हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशीद मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फेलोपियन ट्यूब्स क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब्स को यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं एंड ओविडक्ट भी कहते हैं। यूट्राइन ट्यूब्स इसलिए कहते हैं, तो देखो ये सपोज ये क्या है, यूट्रस है, तो ये यूट्रस के यहाँ से ये फेलोपियन ट्यूब्स निकल रही हैं। तो क्योंकि यूट्रस से निकल रही हैं इसलिए इनको यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक जो एंड है वो यूट्रस के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर इसके एंड पे ये क्या प्रेजेंट है, ये फिम्ब्री प्रेजेंट है, यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। एक एंड इसका कहाँ पर है, ओवरीज के पास है, तो जो कि ओवम को रिसीव कर रही है। तो फेलोपियन ट्यूब का एक एंड कहाँ पर है, यूट्रस के अंदर है, और दूसरा जो एंड है वो किसके पास है, ओवरीज के पास है, जो कि ओवम को रिसीव करते हैं, इसलिए इसको ओविडक्ट्स भी बोला जाता है। नाउ लोकेशन इसकी क्या है, यूट्राइन ट्यूब्स एक्सटेंड फ्रॉम द यूट्रस टू द ओवरीज। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, यूट्रस से लेके ओवरीज तक ये एक्सटेंड करती हैं। और लोकेटेड इन द अपर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो यहाँ पर ये सारा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जो कि यूट्रस को पेल्विक फ्लोर या फिर लेटरल पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट करता है। तो जो ब्रॉड लिगामेंट का जो अपर पार्ट है वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, ईच ट्यूब की 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। हर ट्यूब की दो ओपनिंग होती है, जैसे ये ट्यूब की भी दो ओपनिंग है, इधर साइड वाली जो ट्यूब है उसकी भी दो ओपनिंग है। फर्स्ट ओपनिंग क्या है, ये आपको दिख ही रही है कि ये जो ट्यूब है यहाँ पर यूट्रस में ओपन हो रही है। तो फर्स्ट ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन ओपनिंग बोलते हैं। तो जहाँ पर कॉर्नुआ है, यहाँ पर कॉर्नुआ होता है, जहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब है यूट्रस में एंटर होती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ। तो वहाँ पर जब एंटर होती है तो ये क्या है, एक इसकी ओपनिंग हो गई यूट्राइन ओपनिंग। तो ये ओपनिंग किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, यूट्राइन कैविटी के साथ, इसलिए इसको यूट्राइन ओपनिंग या फिर इंटरस्टिशियल एंड भी कहते हैं। क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का ये वाला जो एंड है इसको इंटरस्टिशियल या फिर इंटरम्यूरल भी कहते हैं, इसलिए यूट्राइन ओपनिंग वाला जो पार्ट है उसको हम इंटरस्टिशियल एंड भी बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब का। अब दूसरी ये जो ओपनिंग होती है फेलोपियन ट्यूब की, ये क्या है, ये इधर साइड है, इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ओपनिंग बोलते हैं। ये जो ओवरी के पास वाली जो ओपनिंग है, सपोज यहाँ पर ये ओपनिंग है, तो ये इस तरह से ये ओपनिंग है। सपोज ये जो है फिम्ब्रे वाला पार्ट है, सबसे एंड वाला इधर वाला पार्ट जो कि फेलोपियन ट्यूब का है, और ये क्या है, फिम्ब्रे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग होगी ये क्या है, एब्डोमिनल ओपनिंग। क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये कहाँ पर है, पेरिटोनियल कैविटी में है, तो इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ओपनिंग या फिर एब्डोमिनल ओस्टियम बोलते हैं। तो यहीं से क्या होता है कि सपोज एग रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ, ओवरी से एग रिलीज हो गया, तो ये जो एग है वो फिम्ब्रे क्या करेगी, उनको कैप्चर कर लेगी, एग को मीन्स पकड़ लेगी एक तरह से, और कहाँ पर भेज देगी, एब्डोमिनल ओस्टियम से या फिर एब्डोमिनल ओपनिंग से ये जो एग है ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएगा एंड देन यूट्रस में जाएगा। ठीक, तो एब्डोमिनल ओपनिंग को एब्डोमिनल ओस्टियम भी कहते हैं। दिस एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स ओपन इनटू एब्डोमिनल कैविटी नियर द ओवरी। तो ओवरी के नियर ये एंड ओपन होता है, ये जो एब्डोमिनल ओपनिंग है ओवरीज के पास में ही ओपन होती है, पेरिटोनियल कैविटी में। इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो एंड है ना, ये जो पार्ट है, ये वाला एंड वाला पार्ट क्या है, इनफंडिबुलम पार्ट है जिसमें फिम्ब्रे होती है। तो इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसको फिम्ब्रे बोलते हैं। दैट हेल्प्स कैप्चर द एग रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के ड्यूरिंग ओवम से क्या निकलता है, एग निकलता है, और इस एग को कौन कैप्चर करता है, फिम्ब्रे कैप्चर करता है। कैप्चर करके ये एब्डोमिनल ओपनिंग से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। नाउ फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ओवुलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फेलोपियन ट्यूब्स का। कैसे कि जो ओवरी जो एग रिलीज करती है ड्यूरिंग ओवुलेशन एंड ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ये जो ओवरीज है ये क्या करती है, ओवम को रिलीज कर देती है पेरिटोनियल कैविटी में, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में है, एंड कैप्चर्ड बाय द फिम्ब्रे ऑफ द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है, लास्ट वाला पार्ट, जो ये वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पर ये फिम्ब्रे है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो इनफंडिबुलम का जो फिम्ब्रे है वो क्या करते हैं, इस एग को कैप्चर कर लेते हैं। अगर कैप्चर नहीं करेंगे तो ये तो पेरिटोनियल कैविटी में ही पड़ा रहेगा ना एग, तो इसको कहाँ लाना है, यूट्रस के अंदर लाना है। तो फेलोपियन ट्यूब
से ये जो एंड वाला पार्ट है, फिम्ब्रे क्या करती है, एग को कैप्चर कर लेती है और एब्डोमिनल ओस्टियम के थ्रू ये अंदर फेलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है एंड देन आगे यूट्रस में जाता है। सो ओवुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल है एग को कैप्चर करने का। नाउ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, ओवम ट्रेवल्स थ्रू द एम्प्यूला। तो अभी हम पार्ट्स डिटेल में डायग्राम पर भी देखेंगे कि जो फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, एम्पुला पार्ट में होता है फेलोपियन ट्यूब के, इसलिए फर्टिलाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्ट किसका कर रही है ये, तो फेलोपियन ट्यूब, सपोज दिस इज फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में इस तरह से ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो इनर लाइनिंग है वो क्या है, लाइंड है किससे, सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम से। तो जो फेलोपियन ट्यूब का इनर लाइनिंग है, सबसे म्यूकोजल लाइनिंग, उसमें क्या है, सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम, मींस ये सीलिया है। तो ये सीलिया क्या करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर, सो ये है सीलिया, तो जैसे ही यहाँ पर एग आया, ओवम आया, ये सीलिया क्या करेगी, इसको मूव करने का काम करेगी, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग और अगर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट को भी मूव करती है, कहां पर, क्योंकि जाइगोट को इम्प्लांटेशन कहां पर होनी है, यूट्रस में होनी है। तो फेलोपियन ट्यूब से अपने आप से तो ये जो एग है वो तैरता नहीं रहेगा, अपने आप तो चलेगा नहीं। तो वहां पर फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट है जो इसको आगे की तरफ पुश करता रहता है, और ये कहां पर चला जाता है, एग, या अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग यूट्रस में आ जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। तो सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम का यही काम है। उसके अलावा यहाँ पर पैग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। पैग सेल्स एक स्पेशल सेल्स हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब की इनर म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होते हैं, नॉन सिलिएटेड होते हैं, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, मीन से कुछ सिक्रीट करते हैं। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं, किसके लिए, ओवम के लिए, ताकि जो ओवम है या फिर जब जो जाइगोट बन गया है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो पैग सेल्स का ये काम है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करता है, कि जो इनर म्यूकोजा है वो सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम से लाइंड है, जो कि क्या करता है, मूव द ओवम और जाइगोट टुवर्ड्स द यूट्रस, मूविंग में, मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये जो पैग सेल्स हैं ये क्या सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ ये क्या है, ये पार्ट्स हैं। अब सबसे पहले देखो ये क्या है, यूट्राइन कैविटी में ये जो एंड आ रहा है फेलोपियन ट्यूब का, ये क्या है, यूट्राइन एंड है। और यहाँ पर ये जो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ये जो एंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल एंड या फिर एब्डोमिनल ओस्टियम बोलेंगे। अब सबसे इधर से हम चलते हैं, ठीक है, यूट्रस की तरफ से अगर हम चले तो यूट्रस में ये जो पार्ट है ये क्या है, इंट्राम्यूरल पार्ट है। ये वाला ये जो पार्ट है यूट्रस में, जहां पर ये फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के साथ कनेक्ट हो रही है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट बोलते हैं। ये क्या है, ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट है, लाइंग इन द यूट्राइन वॉल एंड मेजर्स 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 1.25 सेंटीमीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो यूट्राइन एंड का जो डायमीटर है, जिस तरफ यूट्राइन एंड है उस तरफ कितना डायमीटर है, 1 मिलीमीटर डायमीटर है। उसके बाद आता है इस्थमस। तो इधर हम चले तो ये वाला पार्ट क्या है, इस्थमस है। इस्थमस क्या है, इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल के बाद जो नैरो पार्ट है वो क्या है, इस्थमस है। ये थोड़ा सा क्या है, ये स्ट्रेट पार्ट है, क्लोजेस्ट टू यूट्रस, यूट्रस की तरफ है ये वाला पार्ट। इसका जो लेंथ है ये 2.5 सेंटीमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 2.5 मिलीमीटर इन डायमीटर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ट्यूबेक्टमी करते हैं तो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल साइड क्या होती है, इस्थमस ही होती है, तो यहीं पर ट्यूबेक्टमी की जाती है ना। उसके बाद आता है एम्प्यूला पार्ट। तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे टॉर्चस मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा पार्ट, और सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट भी एम्पुला ही है। एम्पुला जहां पर भी आता है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब एम्पुला कितने सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है लेंथ में। यहां पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो एग आया,
फेलोपियन ट्यूब में ओवम आया, ओवम यहाँ पर और स्पर्म यहाँ पर दोनों फर्टिलाइज करते हैं। मोस्ट कॉमन जो साइट है फर्टिलाइजेशन की वो क्या है, एम्प्यूला है। प्लस यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो भी एम्प्यूला ही होती है। उसके बाद आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है, सबसे एंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है, फनल शेप्ड एंड है, फनल लाइक है, जैसे फनल होती है उसकी तरह ये लगता है। अब इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 1.25 सेंटीमीटर है एंड इसका जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, जो ये मैक्सिमम वाला डायमीटर है 6 मिलीमीटर हो सकता है। अब इनफंडिबुलम का देखो, सबसे पहले क्या है, एब्डोमिनल ओस्टियम। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, एब्डोमिनल ओस्टियम। मैं यहाँ पर क्यों बना रही हूँ, इस तरह से, यहाँ पर एब्डोमिनल ओस्टियम है क्योंकि ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में ही ओपन हो रही है। तो एब्डोमिनल ओस्टियम इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ रेडिएटिंग फिम्ब्रे, जिसके आसपास क्या है, फिम्ब्रे है, इस तरह से फिंगर लाइक, ये आसपास क्या हो गए, फिम्ब्रे हो गए। अब फिम्ब्रे में भी जो सबसे लॉन्गेस्ट फिम्ब्रे होता है वो कौन सा होता है, ओवेरियन फिम्ब्रे होता है। ओवेरियन फिम्ब्रे किससे अटैच होता है, टू दी आउटर पोल ऑफ ओवरी। जो आउटर पोल है ओवरी उसके साथ ओवेरियन फिम्ब्रे अटैच होता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, वैसे तो सारे के सारे फिम्ब्रे ही ओवम को कैप्चर करने का काम करते हैं, ओवम को पकड़ने का काम करते हैं और अंदर फेलोपियन ट्यूब में भेज देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ओवेरियन फिम्ब्रे का है, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ से ओवरीज क्या करती है, ओवरीज क्या करती है, एग को रिलीज कर देती है। अब ये एग जो है पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज हो गया, एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये जो फिम्ब्रे हैं, क्योंकि ये एक्सटेंड हो रही है एब्डोमिनल कैविटी तक, ये क्या करेंगी, इस ओवम को पकड़ लेंगी और अंदर भेज देंगी। तो ये ओवम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं मिला तो ये यूट्रस में आ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो भी इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगी, यूट्रस में ही होगी। विद द हेल्प ऑफ, कैसे मूव करेगा, यहाँ पर क्या है, सीलिया प्रेजेंट है अंदर, जो कि इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। प्लस पैग सेल्स प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे। नाउ ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो आर्टीरियल सप्लाई किससे मिलती है, यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी से मिलती है। वेनस ड्रेनेज किससे होती है, थ्रू पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस इनटू ओवेरियन वेन में होती है। लिम्फेटिक किससे होती है, लिम्फ ड्रेनेज होती है टू पैरा एओटिक नोड्स में। नर्व सप्लाई होती है यूट्राइन एंड ओवेरियन नर्व से। अब इसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो किससे हुई है, मुलेरियन डक्ट से हुई है एट 6th to 10th वीक ऑफ जेस्टेशन। अब मुलेरियन डक्ट से ही डेवलपमेंट होती है यूट्रस की, चाहे यूट्रस है, चाहे सर्विक्स है, चाहे फेलोपियन ट्यूब है और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना भी, इन सब की डेवलपमेंट किससे होती है, मुलेरियन डक्ट से होती है। बट जो ओवरीज है उसकी डेवलपमेंट मुलेरियन डक्ट से नहीं हुई। तो आई होप आपको फेलोपियन ट्यूब्स क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।